धौलपुर के छोटे से बाजार में शाम का वक्त था। धुआं, मसालों की खुशबू और लोगों की हंसी ठिठोली से पूरा माहौल महक रहा था। बीच में एक स्टॉल, लल्लन मोमो वाला। लल्लन 30-32 साल का, दुबला पतला मगर चालाक आदमी। चेहरे पर हमेशा शरारती मुस्कान। ये लो भाई, गर्मा गर्म मोमो खाओ, लेकिन मेरा उसूल है कि पहले मैडम जी को खिलाओ। वो जब मोमो बेचता तो उसके साथ हंसी मजाक फ्री में मिलता, खासकर जब सामने कोई लड़की हो। मैडम, मोमो स्टीम्ड चाहिए या लव फील्ड? अरे क्या मतलब लव फील्ड? अरे जो मैं बनाता हूं ना, उसमें थोड़ा दिल भी पिघलता है। पास खड़े लड़के ठहाका लगाते हैं। लड़कियां हंसकर नाक भौं सिकोड़ती हैं, पर अगली बार फिर यहीं आ जाती हैं। रात को दुकान बंद करने के बाद लल्लन अपने 2 पक्के यारों के साथ बैठा था। लल्लन, तू हर लड़की से फ्लर्ट क्यों करता है रे? कहीं किसी दिन किसी का बाप आ गया तो तेरी खैर नहीं। भोला, जिंदगी छोटी है भाई, मसालेदार बनानी चाहिए। मोमो बेचना अलग बात है, पर दिल जीतना असली आर्ट है। तेरे ठरकीपन पर तो मैं चैनल बना दूं, ठरकी मोमो वाला व्लॉग्स। सोच, करोड़ों व्यूज। तीनों जोर से हंसते हैं, पर लल्लन की आंखों में एक पल के लिए उदासी झलकती है, शायद कोई सपना या कोई छुपा राज। अगले दिन शाम को हवा में चाय और चटनी की खुशबू थी। भीड़ के बीच से एक नई ग्राहक आई, राधिका। स्वागत है मोमोज की दुनिया में। आप जैसी खूबसूरत ग्राहक पहली बार आई हैं। मुझे बस एक प्लेट मोमो चाहिए, बातें नहीं। प्लेट के साथ मुस्कान फ्री है, इनकार मत कीजिए। राधिका होठों पर हल्की मुस्कान लाती है, मगर जल्दी छुपा लेती है। मोमो खाती है और बिना कुछ बोले चली जाती है। रात को जब लल्लन दुकान बंद कर रहा था, पीछे से एक धीमी आवाज आई। तू लल्लन है ना? जी, आप कौन हैं? राधिका से ज्यादा बात मत करना। वो लड़की जो दिखती है वो नहीं है, उसके पीछे कहानी है। लल्लन कुछ कह पाता, इससे पहले ही बूढ़ा भीड़ में गायब हो गया। अबे ये क्या मिस्ट्री है भाई? अगले दिन टिल्लू ने मस्ती मस्ती में एक वीडियो बना डाला, शीर्षक ठरकी मोमो वाला बनाम रहस्यमयी लड़की। वीडियो वायरल हो गया। अब पूरा धौलपुर उसे ठरकी मोमो वाला बुलाने लगा। अब तो नाम पड़ गया रे भाई, ठरकी मोमो वाला। तेरे लिए तो ब्रांड बन गया। ब्रांड नहीं भोला, बदनाम कर दिया है। अब लोग खाने नहीं, तमाशा देखने आते हैं। उसी वक्त राधिका फिर आई, इस बार मुस्कुराती हुई। सुना है तुम अब पूरे शहर में फेमस हो गए? मुझे भी एक ठरकी मोमो दो ना। आप हंस रही हैं या डांट रही हैं? दोनों। शायद समझना चाहती हूँ, तुम वाकई ठरकी हो या बस नाम का हीरो। धीरे धीरे राधिका और लल्लन में दोस्ती होने लगी। वो अक्सर स्टॉल पर आती, कभी मोमो की रेसिपी पूछती तो कभी कुछ और। एक रात जब दुकान बंद हो रही थी, तब राधिका आती है। राधिका ने धीमी आवाज में कहा, लल्लन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। कहो ना, क्या तुम भी मोमो की दीवानी हो गई? नहीं, मैं असल में पत्रकार हूँ। मैं शहर के फेक फूड वेंडर्स पर रिपोर्ट बना रही थी। तुमसे मिलने का मकसद कुछ और था, लेकिन तुम अलग निकले। मतलब तुम मेरा दुकान बंद करवाने आई थी? हाँ, पर अब मैं उलझ गई हूँ। तुम ठरकी हो, पर दिल के सच्चे भी। दोनों की नजरें मिलीं और तभी पीछे से पुलिस की गाड़ी का सायरन गूंज उठा। इंस्पेक्टर जग्गू सिंह,
मोटा, गोल मटोल और डायलॉग बाज गाड़ी से उतरा। तो तू ही है ठरकी मोमो वाला। चल बेटा, थाने चल। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? मैंने तो कुछ नहीं किया। मुझे क्यों ले जा रहे हो? तेरे मोमोज में चूहे का मांस मिला है। हे भगवान, लल्लन ये क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? भाई अब तू गया। लल्लन को पुलिस पकड़कर ले गई। राधिका कुछ कह न पाई, बस आंखों से उसे देखती रही, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। जेल की दीवारें ऊंची थीं, लेकिन लल्लन का आत्मविश्वास अभी भी जिंदा था। साहब, अगर इजाजत हो तो यहाँ भी मोमो बना लूं। कम से कम कैदी लोग खुश तो हो जाएंगे। चुप बे ठरकी, यहाँ दिल नहीं कानून चलता है। अगले ही दिन सारे कैदी उसके पीछे पड़े। मोमो बाबा, थोड़ा एक्स्ट्रा चटनी दो ना। और लल्लन ने जेल में खोल दिया नया स्टॉल, जेल से फ्रेश मोमो। और लल्लन हंसकर जवाब देता, चटनी नहीं, चटकारे दो भाई। जेल के बाहर राधिका लैपटॉप लेकर बैठी है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। अगर मोमो में चूहे का मांस नहीं था तो पुलिस को खबर कैसे मिली? कहीं किसी ने लल्लन को फंसाया तो नहीं? वो सीसीटीवी फुटेज देखती है। रात में कोई लल्लन के स्टॉल में कुछ डाल रहा है। ये क्या? टिल्लू। पर इसने ऐसा क्यों किया? दोस्त होकर भी ऐसा काम? उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों भर जाते हैं। राधिका भोला को सब कुछ बताती है। भोला, ये देखो फुटेज। टिल्लू ने मोमो में कुछ डाला था। क्या? टिल्लू? पर वो तो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। अब वही दुश्मन है, और शायद किसी बड़े खेल का हिस्सा भी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मतलब हमें लल्लन को बाहर निकालना होगा। हाँ, और वो भी ठरकी स्टाइल में। उधर जेल में लेडी वार्डन सुजाता दीदी गश्त कर रही है। लल्लन फिर अपनी ठरकी चाल में आता है। सुजाता दीदी, आप इतनी सख्त क्यों रहती हैं? आपके चेहरे पर भी थोड़ी सॉफ्टनेस होनी चाहिए, मोमो की तरह। जुबान संभाल, नहीं तो आइसोलेशन में डाल दूंगी। दीदी, आइसोलेशन में भी अगर आप आएंगी तो मैं तैयार हूं। सुजाता दीदी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाती। धीरे धीरे वो भी मोमो बाबा की फैन बन जाती है। राधिका भेष बदलकर नया स्टॉल खोलती है। भाई साहब, ये तो वही ठरकी मोमो वाले वाला स्वाद है। पास खड़ा शख्स मुस्कुराता है। वही टिल्लू। राधिका चुपचाप रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। हाँ, वही स्वाद। असली मास्टर तो मैं हूँ। लल्लन तो बस नाम था, काम तो मेरा। मिल गया सबूत। अब खेल पलटेगा टिल्लू। राधिका और भोला रात में जेल के बाहर पहुंचते हैं। प्लान क्या है अब? लल्लन को निकालना है ठरकी स्टाइल में। दोनों सुजाता दीदी से मिलते हैं। वो धीरे से गेट के पास सिर हिलाकर इशारा करती है। आज मोमो डे सेलिब्रेशन है, मौका सही है, बाकी लल्लन संभाल लेगा। आज का स्पेशल स्मोकी लव मोमो। सभी खाते हैं, तभी धुआं फैलने लगता है। अरे, ये क्या धुआं है? आग लग गई क्या? नहीं साहब, ये मोमो का प्यार धुआं बन गया है। अफरा तफरी मचती है और उसी में लल्लन, भोला, राधिका निकल भागते हैं। जाओ मोमो बाबा, अब आजादी का स्वाद भी चख लो। तीनों अब ढोलपुर के बाहर हैं, खेतों के रास्ते भागते हुए। रात का समय। लल्लन, तुम पागल हो, लेकिन सच्चे भी। मतलब तुम ठरकी मोमो वाले के साथ भाग गई? अरे मजाक छोड़ो, अब पुलिस पीछे पड़ेगी, हम जाएंगे कहां? जहां मोमो की भूख है वहीं ठिकाना है भोला।
अगले दिन अखबार की हेडलाइन, मोमो केस का असली गुनहगार पकड़ा गया, टिल्लू। पुलिस टिल्लू को ले जा रही है। अब बोल, ठरकी कौन है? साहब, मैंने किया था सब। मुझे इस लल्लन की चर्चा से जलन होती थी। लल्लन नया स्टॉल खोलता है, भीड़ लगी है। राधिका कैश काउंटर संभालती है, भोला पीछे से सॉस दे रहा है। ढोलपुर का वही पुराना चौराहा, अब ठरकी मोमो वाला स्टॉल शहर की पहचान बन चुका है। ढोलपुर के लोगों, आपका अपना ठरकी मोमो वाला वापस आ गया है, जेल से फ्री होकर, दिल से हॉट होकर। भाई, अब तू तो सेलिब्रिटी बन गया। बस एक बात याद रखो लल्लन, ठरकीपन कंट्रोल में रखना। अब हमारे पास नाम भी है, ब्रांड भी। नाम ठरकी है, काम रोमांटिक है। कंट्रोल में रहेंगे तो मोमो ठंडे पड़ जाएंगे। भीड़ फिर से हंसने लगती है। शाम का वक्त, एक काली एसयूवी रुकती है। उसमें से उतरती है मिस सिम्मी कपूर, स्टाइलिश और अमीर लड़की। मुझे 10 प्लेट मोमो चाहिए, और हाँ, वही ठरकी स्पेशल। सुना है बहुत फेमस हैं। मैडम, चर्चे बहुत हैं, पर स्वाद सिर्फ वही जानता है जो चखता है। तुम तो वाकई ठरकी लगते हो। भोला और राधिका एक दूसरे को देखते हैं। राधिका के चेहरे पर हल्की जलन। रात, दुकान बंद। राधिका गुस्से में स्टॉल के पीछे खड़ी है। तुम हर लड़की से ऐसे ही बातें करते हो? अरे वो तो बस मजाक था, मोमो का प्रमोशन। प्रमोशन या ठरकीपना? दोनों का मिक्स फ्लेवर है। राधिका गुस्से में चली जाती है। भोला पास आता है। भाई, इस बार तेरे मोमो में नमक कुछ ज्यादा हो गया। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन, शहर में खुला नया फूड कोर्ट, भोजन वाला बाइट्स। मालिक है विक्रम भोजन वाला, दिल्ली का फूड बिजनेसमैन। कहता है कि ढोलपुर का असली स्वाद वही लाएगा। तो आ जाने दो, देखेंगे ठरक बनाम ठाठ का मुकाबला। मोमो फेस्टिवल शुरू। दोनों स्टॉल आमने सामने, भीड़, म्यूजिक और कैमरों का शोर। आज का मुकाबला, ठरकी मोमो वाला बनाम भोजन वाला बाइट्स। तेल डाल भाई और ठरक बढ़ा दे। लल्लन मोमो हवा में उछालते हुए नाच नाच कर बना रहा है। ये खाना बना रहा है या सर्कस दिखा रहा है? खाना ही ऐसा है साहब, इसमें इमोशन, ठरक और तड़का तीनों हैं। विक्रम के मोमो दिखने में बढ़िया है, लेकिन लल्लन के मोमो में दिल है। भीड़ चिल्लाती है, ठरकी मोमो वाला जिंदाबाद। रात, विक्रम अपने ऑफिस में किसी से फोन पर बात कर रहा है। उस ठरकी को नीचे गिराना है, कल उसके स्टॉल में आग लगनी चाहिए। अगली सुबह लल्लन का स्टॉल जलकर राख हो चुका है। लोगों की भीड़ जमा है। भाई, सब खत्म हो गया। मैं जानती हूँ ये विक्रम का काम है। ठरकी के मोमो जल सकते हैं, पर उसका स्वाद नहीं। अब बनेगा मोमो, बदले वाला फ्लेवर। तीनों साथ बैठे हैं, राधिका, भोला और लल्लन। विक्रम की कंपनी का इवेंट है कल। अगर वहां जाकर तुमने अपने मोमो बेचे तो पूरा शहर देखेगा असली ठरकी टैलेंट। पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है। टाइट सिक्योरिटी से ज्यादा टाइट तो मेरे मोमो का आटा है। तीनों हंसते हैं, प्लान तैयार होता है। बड़ा इवेंट, विक्रम मंच पर। अचानक एक सांता अंदर आता है। अरे ये कौन है? सांता लाया है स्वाद का तोहफा, ठरकी मोमो। लोग हंसते हैं और मोमो का स्वाद लेते ही दीवाने हो जाते हैं। वाह, ये तो वही ठरकी फ्लेवर है। राधिका लाइव वीडियो चला देती है। पूरा ढोलपुर देख रहा है। लाइव देखिए, ठरकी मोमो वाला फिर छा गया।
विक्रम गुस्से से लल्लन को पकड़ने दौड़ता है, लेकिन तभी पुलिस आती है। विक्रम भोजन वाला, आप गिरफ्तार हैं। आपने मोमो स्टॉल में आग लगवाई थी। कुछ दिन बाद नया और बड़ा स्टॉल खुल चुका है। ऊपर बड़ा बोर्ड, थरकी मोमो वाला, बदले का स्वाद। अब तो दिल्ली में भी ब्रांच खोलनी पड़ेगी। दिल्ली में भी नाम गूंजेगा, थरकी मोमो वाला। दिल्ली में ठरक नहीं होगी, पर स्वाद रहेगा ढोलपुर वाला। हाँ हाँ। भैया, आज कौन सा स्पेशल है? आज का स्पेशल बदले वाला ठरकी मोमो, जिसमें दिल भी तले हैं और ठरक भी खुले।